दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे चिंता हमें चिता तक ले जाती है और कैसे हम फालतू के विचारों से मुक्त हो सकते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन की पुरानी बीती हुई बातें व घटनाएं जो उसे दुख देती थी, उन्हें सोच सोच कर परेशान रहता था। अगर उसे कोई थोड़ा भी भला बुरा कह देता या उसके साथ कोई कुछ भी गलत कर देता तो वह बार बार इसी के बारे में सोचता रहता और उससे बदला लेने का मन ही मन योजनाएं बनाने लगता, जिसके कारण वह दिन भर परेशान रहता था। इन सब के कारण वो या तो अपनी किस्मत को दोष देता या भगवान को कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब मुझे ही परेशान क्यों करते हैं। अपने इसी ज़्यादा सोचने की वजह से ना तो उसके लोगों से अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह अब किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह जो भी काम शुरू करता या करने की कोशिश करता उसे अच्छे से कर नहीं पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहने लगा, जिस कारण वह अकेले रहने लगा एवं लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। एक दिन वह सोचता सोचता पहाड़ की ओर चला गया और वह सबसे ऊपर पहुंचकर वहां से छलांग लगाने लगा कि पीछे से एक आवाज़ आई, ये बालक यहाँ क्या कर रहे हो। जिसे सुनकर लड़का पीछे हो गया। फिर उसने देखा कि एक बाबा है जो यहाँ कई सालों से तपस्या कर रहे हैं। उस लड़के ने यह सारी बातें उस बाबा को सुनाई कि कैसे मैं एक ही घटना को बार बार सोचता रहता हूँ और पुरानी बीती हुई बातें व यादों को भूल नहीं पाता। उस लड़के की समस्या सुन वह बाबा अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं। वह लड़का भी पीछे पीछे चले जाता है। वह बाबा उस लड़के के सामने हाथ में दीपक लिए खड़े हो जाते हैं। ये देख वो लड़का भी बाबा के सामने खड़ा हो जाता है। वो बाबा उस लड़के से पूछते हैं, इस दीपक का वजन कितना होगा। वो लड़का धीमी आवाज़ में बोलता है, सही तो नहीं पता लेकिन अनुमानित बहुत ही कम है। अब वो बाबा गंभीर होकर उस बालक से कहते हैं कि मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस दीपक को थोड़ी देर पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर रख लोगे। फिर बाबा बोलते हैं, अगर इसी तरह 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने जवाब दिया, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, ठीक इसी तरह अगर मैं पूरा दिन पकड़ के रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, आपके हाथ में बहुत ही कठोर दर्द शुरू होना हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है। आपके हाथ की मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है। आपके हाथ को लकवा भी लग सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। बाबा कहते हैं, बहुत बढ़िया। इसी दौरान क्या दीपक का वजन बढ़ा। लड़का बोला, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। फिर बाबा ने कहा, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। लड़के ने जवाब दिया, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। बाबा ने फिर प्रश्न किया, अब तुम इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करोगे। लड़के ने कहा, मैं दीपक को नीचे रख दूंगा। बाबा ने कहा, बिल्कुल सही। और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। अगर इन्हें कुछ देर तक दिमाग में रखे तो लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर इनके बारे में देर तक सोचोगे तो पीड़ा होने लग जाएगी और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो तुम्हें ये अशांत और पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाबा ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को लेकर बैठे रहते हो तो ठीक उस दीपक की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दुख पैदा कर देगा।
अगर तुम अपने अतीत को लेकर यूं ही परेशान और बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में अपने इस आज के लिए पछतावा करोगे कि क्यों मैंने अपने जीवन के उस कीमती पल को यूं ही फालतू के विचारों में परेशान होते हुए निकाल दिया। तुम अपने अतीत में जैसा इंसान बनने की सोच रहे हो या अतीत की जिन गलतियों के लिए आज खुद को कोस रहे हो, कोशिश करो कि भविष्य में इन गलतियों के लिए तुम्हें पछताना ना पड़े। तो तुम आज से ही ऐसा इंसान बनने की कोशिश करो और कोशिश करो कि तुम ऐसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो, अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता ही व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस लड़के की ही नहीं, हम सब के जीवन की है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि हमारे विचार कोई हाथ में पकड़ी हुई मिट्टी तो नहीं है जो हाथ की मुट्ठी खोलते ही छूट जाएंगे, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि यह जो हमारे विचार है ना जाने कितने सालों से दिमाग में चलते आ रहे हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव और सोसाइटी की ही देन है। जैसे कोई यंत्र हमेशा चलता रहता है, वैसे ही हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार हर समय चलते रहते हैं। हमारे दिमाग की ऐसी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि हम हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को खाली करें। तो आप जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले कि जैसे मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।